उपचुनाव में भाजपा को सत्ता में रहने में सबसे ज्यादा नुकसान। अखिलेश का सक्सेस रेट 19%। यूपी में 7 साल में 80 सीटों का रिकॉर्ड। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में सपा में 6, बसपा 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं। उस उपचुनाव को 2027 में होने वाले उपचुनाव विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बाजी मारने वाली पार्टी निश्चित रूप से मनोबल बनाएगी, इसलिए भाजपा, बसपा और कांग्रेस सपा गठबंधन में पूरा दमखम दिख रहा है। राज्य में 2007 से अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। सत्ताधारी दल को 80 में से 51 सीटों पर जीत मिली है। देखते हैं इस बार के नतीजे क्या रंग लाते हैं। मेड ने अपने यूरिन यानी मूत्र से आटा गूंथकर रोटी बनाई। गाजियाबाद में बिजनेसमैन का पूरा परिवार बीमार। किचन में कैमरा लगाने पर पकड़ी गई। कारोबारी की पत्नी ने किचन में मेड का वीडियो बनाया और उसे पुलिस से शेयर किया। ये उसी की फोटो है। गाजियाबाद में एक नौकरानी बिजनेसमैन के किचन में टॉयलेट करती हुई पकड़ी गई। वो बर्तन में टॉयलेट करती थी। आरोप है कि इसके खाने के बाद इसे यूरिन में मिलाती थी। बिजनेसमैन का पूरा परिवार बीमार हो गया है। शक हुआ तो बिजनेसमैन की पत्नी ने चुपचाप मोबाइल का कैमरा ऑन करके किचन में रख दिया। इससे उसकी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। प्रयागराज में बीबीए छात्र लापता। स्टेशन की सीसीटीवी में दिखा। प्रयागराज से देहरादून तक तलाश। मोबाइल पर्स घर में छोड़ गया। मां बोली बेटा वापस आ जाओ। प्रयागराज में बीबीए छात्र मोहम्मद कैफ उस्मानी लापता हो गया। यूनाइटेड कॉलेज स्टूडेंट भी कैंपेन चला रहे हैं। आर्मी से रिटायर्ड पिता रिश्तेदारों के साथ शहर शहर घूम रहा है। मद्रास में रहकर एमटेक करने वाला भाई प्रयागराज आ गया। कभी नेताओं तो कभी पुलिस अधिकारियों की यहाँ परिवार दौड़ रहा है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के घर पर लिखा चोर बेईमान। कांग्रेस में नेता ने कहा प्रियंका गांधी के खिलाफ गलत बात बर्दाश्त नहीं। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर आपत्तिजनक शब्द लिखते यूपी कांग्रेस के संगठन महासचिव अनिल यादव। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के घर के गेट पर यूपी कांग्रेस के महासचिव अनिल यादव ने काले पेंट से चोर बेईमान लिख दिया। नेम प्लेट पर काली पोती। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका तो झड़प हो गई। मिल्कीपुर में चुनाव टालना बीजेपी की रणनीति या बड़ी चूक। याचिका पेंडिंग है। ये यूपी के अफसरों को पता नहीं था। यूपी सरकार और भाजपा के लिए ये किसी झटके से कम नहीं कि 15 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं की। उसका दूसरा झटका तब लगा जब ये पता चला कि भाजपा के ही बाबा गोरखनाथ ओर से दायर चुनाव याचिका के चलते मिल्कीपुर में फिलहाल उपचुनाव नहीं होगा। पीजी में मुझे नौकर बनाकर रखा, कहता शराब लेकर आओ। संचालक ने बेल्ट से पीटा। मेरा वीडियो वायरल किया। कहा घर पर बता देता तो पढ़ाई छूट जाती। छात्रा ने बताई आप बीती। मैं गिड़गिड़ाता रहा मगर वो पीटता रहा। जब उसका मन नहीं भरा तब बंधक बना लिया। अपने दोस्त के घर ले गया। वहाँ मुझे पीटता रहा। करीब 2 से 3 घंटे तक ये बात चली। ये कहना है आगरा के श्री कृष्णा पीजी में पीटने वाले छात्र शिवम का। वो 11वीं में पढ़ते हैं। उन्हें पीजी संचालक ने बेल्ट से बेरहमी से पीटा। फिर बाइक पर घुमाता रहा। फिर छात्र को बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल कर दिया। 8 सेकेंड में कुछ दिख रहा है और दर्दनाक दिख रहा है। अगली खबर अयोध्या से है। मोहित खान और दुष्कर्म पीड़िता का कोर्ट में आमना सामना। अयोध्या कोर्ट में नाबालिग ने बयां की अपनी पीड़ा। सिर झुकाए खड़े रहे दोनों आरोपी। अयोध्या में मदरसा सामूहिक दुष्कर्म केस में बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत में सुनवाई। कोर्ट में पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान आरोपी मोहित खान और उसका नौकर राजू सामने सिर झुकाए खड़े रहे। पीड़िता का बोलते समय गला भराया। बहराइच हिंसा में 11 एफआईआर, 50 गिरफ्तार, 1000 अज्ञात। सीओ महसी सस्पेंड। सपा सांसद वर्ग बोले यूपी में लागू हो राष्ट्रपति शासन। बहराइच में भड़की हिंसा में बुधवार को चौथे दिन सीओ महसी रूप गौड़ को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले थानाध्यक्ष हरदी और महसी के चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया। वही हिंसा प्रभावित पूरे इलाके में फोर्स तैनात है। नोएडा में दाखिले के नाम पर 200 से ठगी। कॉल सेंटर चलाने वाले गिरफ्तार। 100% स्कॉलरशिप और लैपटॉप देते थे।
लालच। नोएडा में पुलिस ने फर्जी तरीके से कॉलेज और स्कूल में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नोएडा में एक्सप्रेस वे पुलिस ने स्कूल कॉलेजों में बच्चों के एडमिशन कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से 10वीं और 12वीं छात्रों का डेटा लेकर उन्हें फ़ोन करके नामी गिरामी स्कूल और कॉलेज में दाखिला दिलाने का वादा करते थे। ये कॉल सेंटर नोएडा में करीब 4 महीने से संचालित हो रखा है। लखनऊ में 4 बड़े अस्पतालों में ओपीडी पर असर। कतार में मरीज ब्रेन ट्यूमर जैसे ऑपरेशन टले, 50 घंटे में भूख हड़ताल पर डॉक्टर। लखनऊ में रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट दूसरे दिन भी जारी रखा है। केजीएमयू में 50 घंटे से ज़्यादा भूख हड़ताल पर चल रहे डॉक्टर ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। लोहिया अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन लगी है। भर्ती मरीजों के साथ अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को संकट के समय इलाज नहीं मिल रहा है। वहीं संस्थान प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। कोलकाता मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नोएडा में बैठकर अमेरिका वालों से ठगी। 43 अरेस्ट। वायरस भेजकर सिस्टम एक्सेस करते थे, डराकर पैसे वसूलते थे। अमेरिकी नागरिकों के साथ ठगी करने एक व्यक्ति के 2 कॉल सेंटर में थाना फेज 3 और थाना सेक्टर 63 ने पुलिस ने पकड़ा है। इन दोनों कॉल सेंटर में 43 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें युवतियां भी शामिल है। ये लोग ईमेल ब्लास्टिंग करते थे, यानी एक साथ लाखों ईमेल एक बग भेजते थे। मेल पर क्लिक करते ही कंप्यूटर और लैपटॉप में खराबी आ जाती थी। इस समस्या के निपटारे के लिए एक लिंक दिया जाता था। ये सैकड़ों अमेरिकी नागरिक के साथ ठगी कर चुके थे। ये कॉल सेंटर सागर नाम का आरोपी चला रहा था। विजेथुआ महोत्सव के आयोजन पर सीएम योगी ने जताई प्रसन्नता। एमएलए राजप्रसाद उपाध्याय और राजेश गौतम से की मुलाकात। सुल्तानपुर में मिला आश्वासन। विजेथुआ महावीर में 26 से 30 सितंबर तक आयोजित विजेथुआ महोत्सव की तैयारी जोर शोर से हो रही है। रामकथा प्रेमियों को आमंत्रित किया जा रहा है। कादीपुर विधायक राजेश गौतम तथा सत्यपथ फाउंडेशन के संरक्षक विवेक तिवारी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से महोत्सव के आगमन के लिए आमंत्रित किया, उनसे मुलाकात की। कुशीनगर में सड़क हादसे में शिक्षक की जान गई। तेज रफ्तार डंपर ने कुचला। गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पीटा। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। हसनगंज गांव के पास मिट्टी से भरे डंपर ने साइकिल सवार शिक्षक सुरेंद्र कन्नौजिया को, जो कि 50 साल के थे, कुचल डाला, जिससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर चालक को पटक कर पीटना शुरू कर दिया। योगी सरकार की पहल में महाकुंभ में सुरक्षित रहेंगे तीर्थयात्री। हाईटेक खोया पाया प्रणाली से लापता व्यक्ति को ढूंढा जाएगा और परिजनों से मिलना होगा आसान। योगी सरकार ने महाकुंभ में मेले में खोने वाले व्यक्तियों को ढूंढने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब नई तकनीकी के माध्यम से खोए लोगों को आसानी से ढूंढकर परिजनों से मिला दिया जाएगा।